हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों की जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट का हो या टेट का एग्ज़ाम हो। देखिए, आज की वीडियो में बात होगी पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर आधारित 20 प्रश्नों की। और आज का हमारा पहला पार्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी? 4, 3, 6, 8। तो सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी पियाजे महोदय ने। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? पहली बताई थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है आपका 2 से 7 वर्ष का। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष का, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 11 वर्ष से 14 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर लिखा होता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको 2-3 बार पूछा गया है। प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इनमें से कोई नहीं? वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ये पाया जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि मस्तिष्क पर किसी भी चीज़ का चित्र अंकित हो जाना वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कार्य का कारण किस अवस्था में बालक जानने लगता है? देखिए, कार्य का कारण यानी कोई भी चीज़ किस वजह से हो रही है, बालक किस अवस्था में जानने लगता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो 11 से 14 वर्ष की या 15 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बालक जो है कार्य का कारण जानने लगता है कि धूप में कपड़े क्यों सूखने लगते हैं। ठीक है, या ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे ज़मीन पर क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाती है। तो कार्य का कारण जो है बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जानने लगता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? कौन सी है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो भाषा कौशल के डेवलपमेंट के लिए जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? यानी रोहित ने अजय की डेस्क से पेंसिल ली थी लेकिन बाद में उसने वापस रख दी क्योंकि उसे किसका डर था? सजा मिलने का डर था। तो कोहलबर्ग का कौन सा स्तर होगा? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर? तो मैं आपको बता दूं, पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है उसमें जो नैतिकता होती है कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार दंड पर आधारित होती है। सजा मिलने का डर था, इसीलिए रोहित ने जो है जो पेंसिल उठाई थी उसको वापस रख दिया। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि समाविष्टीकरण क्या होता है पियाजे के सिद्धांत में। तो प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना व वातावरणीय मांग, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करने हेतु व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, प्रत्यक्षात्माओं में सुधार करते हुए तो व्यवहार करना। तो समाविष्टीकरण क्या होता है? समावेश करना, चिंतन में नए तरीकों का समावेश करना और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करने हेतु व्यवहार करना समाविष्टीकरण कहलाता है। समाविष्टीकरण यानी किसी चीज को समाहित करना अपने अंदर।
तो चिंतन के नए तरीकों को अपने अंदर ग्रहण करना और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करना, ये होता है आपका समाविष्टीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था निम्न योग्यता को लक्षित नहीं करती है। तो जो मानसिक द्वंद्व है ये जो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाकी संरक्षण है, विचारों की विलोमीयता है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, ये सब मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 7 से 11 वर्ष का होता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? आत्म केंद्रीय निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता। तो आपको बता दूं कि वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता ये जो है विभिन्न कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के स्तर हैं उनके सोपानों में नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रट लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। और सीटेट का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो मान के चलिएगा 5 नंबर से अधिक नंबर आते हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण थे, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन आपका सी जो है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं थी उनमें नहीं है। इंद्रियजनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उत्तर नहीं होगा, मूर्त होगा, जो थी आपकी 7 से 11 वर्ष की। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो थी आपकी 11 वर्ष से अधिक 14 वर्ष या 15 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? सभी को पता है, कोहलबर्ग ने दिया है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है, कौन सा स्तर है? देखिए, ऐसा कौन सा नैतिक स्तर है जो कोहलबर्ग ने बताया जिसमें नैतिकता दंड से नियंत्रित होती है? यानी इसमें बच्चा किसी काम को इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको दंड मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था, अभी इससे पहले जो है जो पेंसिल चुरा देता है उसके बारे में बात हुई थी कि नहीं? तो पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है, पूर्व नैतिक स्तर होता है जो 4 से 10 वर्ष का होता है। उसमें जो नैतिकता होती है वो दंड पर आधारित होती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्ष्य है? सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ठीक है, ये सही है आपका। अगला प्रश्न है, लय वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो हम वरीयता देंगे सहयोगी प्रोजेक्ट को। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? लय वाइगोस्की की है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से क्या तात्पर्य है? देखिए, संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है, इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, ये होता है संरक्षण। मतलब भौतिक गुणधर्म जो है वही रहते हैं लेकिन बाहरी आकृति बदल जाती है। जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, उसको अगर हम इस पात्र में रखें, ठीक है, चाहे इस पात्र में रखें, देखिए उसके भौतिक जो गुणधर्म हैं वो तो सेम है, आकृतियां केवल बदल रही हैं। पहले देखिए मान लीजिए हमने ग्लास में रखा, फिर किसी कटोरी में रख दिया, तो जो दूध था उसका भौतिक गुणधर्म तो वही है कि वो सफ़ेद रंग का है, ठीक है, लेकिन उसकी जब हम उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखते हैं तो उसकी बाह्य आकृतियाँ बदल जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि
संरक्षण क्या होता है? संरक्षण होता है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में, तो प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में शिक्षण कराना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, निर्माण, आत्मसात या सक्रियकरण। तो वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने दाल चावल खाने को अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचिता। तो क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो होता है शिक्षार्थियों द्वारा सृजित होता है और शिक्षक जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, या कह सकते हैं शिक्षार्थी भी जो है सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 11 वर्ष से अधिक की जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। बाकी खोजपूर्ण अधिगम, व्यक्तिगत भेदों को स्वीकृत करना, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, इनको निकाला जा सकता है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसको नहीं निकाला जा सकता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।